पाकिस्तान में 2 में से 1 बच्ची तालीम से महरूम है। एक मजबूत माँ ये बदल सकती है। लाइफ बॉय की बेटी पढ़ाओ मजबूत बनाओ कैंपेन माओ के इसी किरदार को उजागर करती है कि किस तरह एक माँ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए पढ़ाई को तरजीह देती है और अपनी बेटी को पढ़ने, सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। माँ को दरपेश हर रुकावट इसकी इस्तकामत का सबूत है। इस हवाले से लाइफ बॉय की जानिब से आने वाला इश्तिहार इस बात का सबूत है कि अगरचे ये मुश्किलें सख्त हो सकती हैं, लेकिन माँ इनका डटकर मुकाबला करती है ताकि अपनी बेटी का मुस्तकबिल रोशन बना सके। एक माँ का सफ़र इम्तिहान की तरह होता है। जैसे एक तालिब इल्म अपने इम्तिहान से पहले खौफज़दा लेकिन पुरअज़्म होता है, इसी तरह एक माँ अपने रोज़मर्रा की जद्दोजहद और आने वाले चैलेंजेस से अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म से निमटती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करती है। लाइफ बॉय का इश्तिहार हमें दिखाता है कि माँ की कुर्बानियाँ और हर मुश्किल का सामना करना उसकी मजबूती की अक्कासी करता है। तो आए सराहें इन माओं को जो खुद इम्तिहानों से गुजरकर अपनी बेटियों को पढ़ा रही हैं। ऐसी ही एक माँ बेटी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उफैरा सलीम और उनकी बेटी माहीन। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उफैरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सोनिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक एंड वेलकम टू द शो। और एक छोटी सी माहीन, कैसी हैं आप? आई एम ओके, हाउ आर यू? माशाल्लाह बहुत। ये कॉन्सेप्ट तो हमें उफैरा पता है कि एक शख्स पढ़ता है तो वो अपने लिए तालीम याफ्ता होता है। एक माँ जब पढ़ती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरे ख़ानदान, अपने पूरे नस्ल के लिए वो तालीम याफ्ता होती है। तो किस तरह आप मुतासिर हुई कि आप अपनी बेटी को वो तालीम दिलाएं कि जिसकी वो हकदार है? अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो पिछला पास्ट गुजरा है पाकिस्तान का, या तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि लड़कियों को, स्पेशली जो हमारे जो कल्चरल पीपल है ना, वो लड़कियों की पढ़ाई पर इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द, कि मर्द को मजबूत बनना है, मर्द ने बाहर निकलना है। तो ये चीज़ आई थिंक हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को काफ़ी पीछे लेके जा रही थी। एंड एज़ पर दैट आई थिंक कि हमारी बच्चियों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके के लड़कों की पढ़ाई पर हम ध्यान दे रहे होते हैं, उसी तरीके से देना चाहिए। आपने जो जुमला बोला है कि नस्ल की परवरिश कर रही होती हैं, तो मर्द ने तो बाहर निकलना है, सोसाइटी को फेस करना है, कमा के पैसे लेकर आना है, घर चलाना है। लेकिन एक औरत ने, जो बच्ची हो गई है, जिसकी हम तरबियत कर रहे हैं, जिसको हम तालीम दे रहे हैं, उसने घर तो चलाना ही चलाना है एक अच्छे तरीके से, लेकिन पूरी सोसाइटी के साथ अपने बच्चों की परवरिश करनी है, आने वाली नस्ल की परवरिश करनी है। तो आई थिंक लड़कियों की पढ़ाई बहुत अहमियत रखती है और उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए हर माँ को। अच्छा उफैरा, ये बताएं कि कोई ऐसा मसला, कोई इशू दरपेश हुआ हो आपको और आपने सोचा हो कि नहीं कुछ भी हो जाए मगर मैं अपनी बेटी को ज़रूर पढ़ाऊँगी? अच्छा सोनिया, जब कोविड के दौरान कुछ मसाइल का सामना था काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली ये कि स्कूल्स ऑफ हो गए थे और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मेरे 2 बेटे भी हैं और उनके बाद ये है, तो लड़कियों का ये कहा जाता था कि मतलब होम ट्यूशन्स थी और होम ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी। जो हमारे मुल्क के क्राइसिस थे कि अच्छे लोगों की उस वक्त जॉब्स ख़त्म हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे, उस दौरान बहुत सारे लोगों का मशवरे मेरे पास ये आ रहे थे कि बच्चे लड़कों को आगे लेके चलो, लड़की तो कर ही लेगी। अच्छा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम जब अपेयर हो रहे होते हैं सोसाइटी में तो हमने हर तरह के लोगों को फेस करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं, इनफैक्ट मेरे ख्याल से हर पढ़ी लिखी माँ को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ लड़के ही नहीं, आपने हर औलाद को अपने इक्वली जो है वो एजुकेट करना है और उसकी उसी तरीके से परवरिश करनी। फेस तो हर एक नहीं करना है ना सोसाइटी को। एब्सोल्युटली। अच्छा उफैरा, एक माँ कैसे अपनी बेटी की अच्छी दोस्त भी बन सकती है, ममता का किरदार भी अदा कर सकती है, जिससे दोनों रिलेशन के तवाज़ुन भी कायम रहें और जो हमारी बच्चियाँ हैं उनके सीखने के लिए तरक्की के रास्ते और भी हमवार हों? अच्छा, यहाँ पे ना मैंने देखा है कि बहुत सारी माएँ शायद अंडर प्रेशर होती हैं अपने, स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम में। जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम है अगर उसको दोनों तरफ से, मतलब फैमिली भी और कपल भी बहुत अच्छे तरीके से लेके चले। लेकिन उस अंडर प्रेशर में आके वो अपने बच्चों को अंडर प्रेशर ले रही होती है, जिसकी वजह से उनकी तरबियत इफेक्ट हो रही होती है। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को बैलेंस करते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। बच्ची को अपने हर चीज़ में इक्वल सोच का, लाइक वॉट एवर द डिसीजन आई यूज़ टू टेक, उसमें मैं इसको पार्ट बनाती हूँ, इससे मशवरा करती हूँ। हालांकि बहुत छोटी है, लेकिन हर चीज़ में बताना, इससे शेयर करना, मैं किन मुश्किलात से गुजर रही हूँ, क्या रोज़मर्रा के मामलात हैं, चीज़ों को कैसे डील करना है, रिश्तों को, सोसाइटी को, मसाइल को, फाइनेंशियल इशूज़ को किस तरीके से डील करना है, इससे शेयर ज़रूर कर रही होती हूँ, इसको बताती हूँ, इससे मशवरे लेती हूँ, अपनी सोच के मुताबिक मशवरे देती है। लेकिन हाँ, शी इज़ बीइंग प्रैक्टिस
कि हाँ ये चीज़ें होनी है। तो आई थिंक ये चीज़, और हम दोनों के दरमियान जो लड़के माएँ होती हैं ना, वो बेसिकली बच्चों के और अपने बीच में एक डिस्टेंस दे देती हैं, डांट डपट कर रही होती हैं, इससे दोस्ती नहीं, स्कूल में ऐसा, ये वो, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आई ऑलवेज गिव हर स्पेस कि मुझसे डिस्कस करो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखना चाहिए। हाँ, शेयर करो। हाँ, अगर कुछ गलती हो रही है तो बाय द टाइम आई विल गाइड हर, लेकिन अगर वो शेयर ही करना बंद कर देगी तो फिर दैट्स क्वाइट डेंजरस। हाँ, वैसे फ़ेरा, आप अपनी बच्ची के रोशन मुस्तकबिल के लिए माशाल्लाह बड़ी कोशिशें कर रही हैं, राहें हमवार कर रही हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी ऐसी वो क्या चीज़ है जो आपको ख़ुद हौसला देती है इन मुश्किलात में और आपको मोटिवेटेड रखती है? सोनिया, मेरा ख्याल से हर माँ के लिए ये चीज़ होती है, द मोमेंट, एक सुबह, रोज़ाना की सुबह जो होती है, जब वो बच्चे की कोई कामयाबी सोचती है, जब उसको अचीव करते हुए एक टेस्ट में 9 आउट ऑफ 10 ही आ जाना, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जब बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली किसी से बात कर रहे होते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्कूल के प्रेजेंटेशन में, प्रोजेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे होते हैं, जब आप पीटीएम में चले जाएं, जो स्कूल की मैनेजमेंट हो गई या टीचर्स हो गए, वो आपके बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत हिम्मत देती हैं और लगता है कि हाँ, आई एम ऑन द राइट वे। फ़ेरा, आपने इतनी चैलेंजेस का जिक्र किया, और भी बहुत सारे होते हैं चैलेंजेस। आप बीइंग अ मदर किस तरीके से अपनी बेटी को उन चैलेंजेस में अपने साथ शामिल करती हैं, उसको कितना पार्ट इंक्लूड करती हैं, कितना एक्सक्लूड करती हैं उन चैलेंजेस से, ताकि वो जब बड़ी हो तो उस सिचुएशन से मुकाबला कर सके? इसमें जैसे मैंने कहा कि मैं अपने हर प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, अपनी हर चीज़ में इसको डिस्कशन में पार्ट ले रही होती हूँ और इससे मशवरे, और समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स के कुछ छोटे मोटे काम इसको देती हूँ, लाइक लैपटॉप पे दे दिया कि ये करके, तो गलतियाँ होती हैं, शायद मेरा काम डबल हो जाता है, बट मेरे लिए ये चीज़ होती है कि हाँ, शी इज़ लर्निंग। तो बाय द टाइम जो भी बिजनेसेस हो गए या जो भी चीज़ें होंगी, इसमें जो भी ये काम कर सकती है, एंट्री हो गई है या क्लाइंट डीलिंग्स हो गई हैं, इन तमाम चीज़ों में ये बहुत प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करती है, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट लर्निंग फॉर हर। वैसे जब आप मुश्किलात का सामना करती हैं तो तो आपकी क्या तवक्कुआत होती हैं कि इससे आपकी बेटी को क्या लर्निंग करने को मिल रहा है, क्या लर्न कर रही है उससे? सोनिया, आई थिंक कि ज़िंदगी में मुश्किलात से लोग भागते और परेशान होते हैं, लेकिन मुश्किलात इंसान को बहुत मजबूत बनाती हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियाँ नहीं होती ना, वो बड़े पैम्पर्ड और बड़े एक डिफरेंट सी शख्सियत बन के सामने आती है, जिसको अगर आप ज़रा सा भी डिफ़िकल्ट टाइम दे दें तो दे कैन नॉट फेस, मतलब वो बेसिकली किसी के मोहताज होते हैं। तो मैं बहुत प्राउडली फेस कर रही होती हूँ चैलेंजेस को, और इसके लिए भी मैं ख्वाहिश रखती हूँ ना, आई एम श्योर दैट शी कैन ऑल्सो फेस द चैलेंजेस वेरी वेल, कॉन्फिडेंटली एंड ब्रेवली, कर सकती है आराम से। फ़ेरा, सिंस वी आर क्लोजिंग टुवर्ड्स आवर टाइम, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपसे करनी है, और वो ये कि अपनी बेटी को वो एक नसीहत, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, बट दैट वन एडवाइस जो कि आप करें, जो कि उसे ज़िंदगी में कामयाब होने में मदद दे, तो वो क्या एडवाइस होगी? आई विल से ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, हमेशा अपने साथ, और वो नेमतें, वो रहमतें और वो रिश्ते जो कि आपके लिए ज़रा सा भी कुछ कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनकी कदर करके उनको साथ लेकर अगर आगे चलेगी तो बहुत आगे जाएगी, और दुनिया आगे हो जाए, सब कुछ आगे पीछे हो जाए, मटेरियलिज्म जो है ना, वो चीज़ों को थोड़ा सा, तो वो चीज़ों को जब साथ लेके चलेगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, बहुत आगे जाएगी। एंड हमारी तो एक, हमारे कॉन्सेप्ट्स डेफिनेट हैं कि हमारी ज़िंदगी तो बड़ी छोटी सी है ना, उसके बाद की भी ज़िंदगी, तो उसमें भी ये कामयाब रहेगी। सो आई थिंक ये कि खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, सच्चाई के साथ अपने आप को कॉन्फिडेंट रखती हुई जब भी आगे बढ़ेगी, तो शी विल नेवर लूज एनीथिंग इंशाल्लाह। एंड आपकी साहबजादी माहीन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि बेटियां पढ़ाएं और उन्हें मजबूत बनाएं, क्योंकि अगेन वही बात कि आज आप अपने बेटे पढ़ाएंगे तो वो माशरे को अच्छे से लेके चल सकेंगे। जो मुश्किलात हैं, हमारा कहने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही जेंडर पे फोकस करें, बोथ दोनों अल्लाह ताला की नेमत है। यस प्लीज, पढ़ाई नहीं, स्किलफुल भी बनाना है, समझदारी, तरबियत, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तरबियत दोनों। लर्निंग इन टुडेज वर्ल्ड इज नॉट ओनली जस्ट फ्रॉम द बुक्स बट फ्रॉम द होल वर्ल्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो भाई आज के शो से हमें इजाजत दीजिए इस पैगाम के साथ कि आपका बेटा है या बेटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, उसको पढ़ाएं, स्किल सिखाएं, क्योंकि बेटे को पढ़ाएंगे आपका नाम रोशन होगा, बेटी को पढ़ाएंगे आपकी नस्ल रोशन होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।